तो हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम देखेंगे अपने इस वीडियो में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और देखेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम। लेकिन प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको जानने से पहले आपको जो है तल क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, कोण क्या होता है, इसके बारे में जो है जानना बहुत जरूरी। तभी आप जो है जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसको आप जान पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन, इसके इंग्लिश मैंने लिखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ठीक है। तो जब भी आप नोट्स बनाना तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि आप बस ऐसे लिख लेना, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर जो है अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रकाश किसी भी तल से कहीं भी टकराएगा तो क्या होगा, वहाँ से जो है टकराने के बाद से उसी माध्यम में, इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसी माध्यम में जब वापस आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर जो है प्रकाश परावर्तित हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है ध्वनि के लिए भी होता है। ध्वनि जब किसी चीज़ पे जाकर टकराती है और टकरा करके फिर वापस आती है, हम उसको क्या बोलते हैं कि ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, जब उसी माध्यम में वापस आती है। यानी कि कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तल है। जैसे मान लो कि मैं दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, ऐसे पॉलिश किया हुआ है, या कुछ इस तरह रखा है जैसे आप जो है मेज वगैरह पर अपनी किताब रख देते हैं। तो आपकी किताब क्या है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो हो गया ये हमने पॉलिश किया, ऊपर वाला जो आपका चमकदार सतह है जो कि दर्पण का है। तो अब मान लीजिए इस पर एक कोई ऐसे किरण आकर के यहाँ पर गिरी, ठीक है। तो किरण यहाँ पर गिरेगी तो वो कैसे जो है टकरा करके वापस जाएगी उसी माध्यम में। इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, नियम हमारा होता है। नियम का मतलब आपको पता होगा कि वो चीज़ जो है जिसके लिए भी वो नियम है वो उसका पालन करेगा। जैसे क्या आपके लिए स्कूल में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आपको जो स्कूल 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, तो आप जो है उसी टाइम पर आते हो। आपकी छुट्टी होगी 3:30 बजे, 4 बजे, तो आप उसी टाइम पर घर जाते हो। ये नियम है कुछ, ठीक है। तो ऐसे प्रकाश के लिए भी कुछ नियम है जो कि देखा गया कि अच्छा ये चीज़ें हैं, और देखा गया कि ये प्रकाश जो है उसको हमेशा पालन कर रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर गिर करके अब देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा नियम होगा जिसके हिसाब से वो प्रकाश जो है हमारा यहाँ से परावर्तित होगा, ठीक है। तो अब इसको नियम जो दोनों हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा तल क्या होता है, ठीक है। तो तल के लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ तल होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो चीज़ है जो मैं घुमा रहा हूँ एक तल होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और सरल शब्दों में बताता हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक कागज़ है, ठीक है। तो मैं जब ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ले आऊँगा, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा बन रहा है ये क्या है, एक तल है। मैं इसको ऐसे काटूंगा, पूरा ऐसे जो हवा है हवा में ऐसे काटूंगा ऐसे, तो क्या बनेगा, ये भी एक तल बनेगा। मैं अगर आपने जैसे मेज पर या फिर कहीं पर ऐसे किताब रखी होगी तो वो भी एक ऐसे तल बन रहा है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत से लोगों को पता होगा कि हम घर घर में बोलते हैं, जैसे मान लो कि फ्लोर जो हमारा छत होता है, किसी का एक छत है, किसी का दो है, किसी का तीन छत है, तो हम क्या बोलते हैं कि इतने तल का उनका घर है, ठीक है। एक तल का घर है, दो तल का घर है, तीन तल का, मतलब तल का मतलब क्या हो गया कि मान लो एक ये वाला तल हो गया। फिर जो है अब ये इसी के ऊपर अगर दूसरा मैं ऐसे हाथ करे तो ये मेरा दूसरा तल बन रहा है। फिर जस्ट थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा तो ये तीसरा तल बन रहा है, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तल है, फिर थोड़ा सा ऊपर कर दिया दूसरा तल है, ये तीसरा तल है, चौथा तल है, ये पांचवा तल है, और ये हवा में है ऐसे है, ठीक है। हवा में आप कुछ भी अगर ऐसे सीधे आप हाथ करोगे, ऐसे करोगे, तो आपका एक तल बन जाएगा। और तल की कोई ऐसे नहीं है, तल की कोई मोटाई नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम सीधा जब बनेगा तो आपको एकदम एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है। जब एकदम सीधा बनेगा तो एक लाइन आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है, ये भी एक तल है, ठीक है। ऐसे एक तल बन रहा है, ये तल बन रहा है। और फिर मैं इसको ऐसे पूरा कर दूंगा, ये भी एक तल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये तल है, फिर इसको मैं इधर घुमा सकता हूँ, ये पूरा एक तल है, ठीक है।
इस तरह से तल होता है हमारा। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल से थोड़ा इस तरह से बताता हूँ कि क्या हमारा एक, जैसे मैं घुमाऊंगा तो मेरा एक तल बनेगा, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। ऐसे मैं करता हूँ तो ये भी एक तल बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि तल क्या है। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक दर्पण है, ऐसे एक दर्पण है, और इसको आप मान लो कि वो आपका जो भी पॉलिश किया हुआ हिस्सा रहता है, और ये वाला आपका जो है वो चमकदार वाला है। तो मैंने पॉलिश वाले को नीचे रखा, ऐसे कहीं पर आपने रख दिया। तो जब आप इसको ऐसे कहीं पर रखोगे तो आपका क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैं दिखाता हूँ। ये जो लाइन मैंने बनाई इसी तरह से बनेगी, ठीक है, ऐसे ही लाइन बनेगी। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि लाइन जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है, ऐसे है। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से आकर के ऐसे देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम किताब में क्या है, किताब में आप ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि हमारा जो है दर्पण पूरा इस तरह से है, एक दर्पण है, और नीचे का हिस्सा हमारा पॉलिश है। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा चमकदार है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश है। इस तरह नहीं दिखा पाते हैं हम। हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिखाते हैं कि अच्छा ये हमारा दर्पण है, और नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह दिखा देते हैं कि हमारा क्या है, ये पॉलिश किया हुआ है। और ऊपर वाला हिस्सा पे हमारा क्या होगा, जो भी प्रकाश की किरण हुआ करके गिरेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा तल। दूसरा होता है हमारा अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है कि जो भी आपका तल रहेगा, ठीक है, ये आपका एक तल है, इस पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे तो हमारा एक अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब ये अभिलंब अनंत हो सकते हैं किसी भी तल में, इस तरह से अनंत, मतलब बहुत सारे, जितना आप बनाना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप एक और बना लोगे, यहाँ बना लोगे, ऐसे 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 90 अंश के कोण पर सारे, जहाँ भी आप चाहो जितना चाहो उतना बना सकते हो, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये एक आपका तल है, और इस पर देखो कि सिर्फ दो अभिलंब बनाया गया, ऊपर भी एक अभिलंब बनाया गया है, नीचे भी एक अभिलंब बनाया गया है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा तल नहीं है, ठीक है, इसमें एक तल नहीं, इसमें बहुत सारे तल हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये एक यहाँ पर इतना छोटा सा एक तल होगा, फिर यहाँ पर एक छोटा सा तल है यहाँ पर, क्योंकि तल ऐसे नहीं होता है कि मान लो अगर ये यहाँ से ऐसे लेकर गए फिर ऐसे कर दिए तो इसमें दो तल हो गए, ठीक है। एक तल ऐसे जाएगा और दूसरा तल कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा। एक कहीं भी आप कहीं तक ऐसे लेकर के चले जाओ, जहाँ तक जाएगा वो सब हमारा एक ही तल रहेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आप यहाँ से, जहाँ मैं बैठा हूँ, आप जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ तक मैं ऐसे लेके चला जाऊँ तो एक ही तल रहेगा, ठीक है। इसमें जो है बहुत ढेर सारे तल हैं। एक तो आपका ये तल हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला जो है आपका एक तल हो जाएगा, एक दूसरा ये इस तरह तल होगा, और सब पर जो है 90 अंश का कोण बनाते हुए जो भी लाइन हम बनाएंगे वो क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर एक है, यहाँ पर और अच्छे से समझाया गया है। जैसे क्या है, एक जो है ऐसे एक, जैसे हमारा क्या होता है, कटोरी आपने देखा होगा, बाउल या फिर कटोरी जो आपने देखा होगा उस तरह का है, शेप का है। तो इस पर क्या किया गया है, एक तल दिखाने के लिए यहाँ पर एक तल बनाया गया है, ऊपर वाला एक क्या है, तल है, और इस पर एक अभिलंब बनाया गया है। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर देखना होगा तो हमें इस तरह से एक, यहाँ पर इस तरह से एक तल बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर इधर की तरफ अभिलंब आएगा, ठीक है। एक नीचे की तरफ भी ऐसे हो सकता है, जैसे ये वाला हमारा है, इसमें क्या हो सकता है, एक नीचे की तरफ यहाँ पर अभिलंब एक हो सकता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अभिलंब भी क्या होता है। अब तीसरा हमारा है कि कोण क्या होता है। तो कोण हमारा जो भी है वो दो अगर रेखा कोई भी बनी है उनके बीच में कितना झुकाव है उसी को हम कोण बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने दो रेखा यहाँ पर बना दी, ये कहीं ना कहीं अब जब तिरछी रेखा है तो कहीं ना कहीं आकर के काटेंगी, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी झुकाव होगा हमारा क्या होता है, कोण होता है। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया, तो अब ये जो हमारी रेखा एक एक दूसरे को काट रही है, लेकिन इसमें कौन कौन से कोण है, एक कोण ए होगा, एक कोण ए होगा, एक ए वाला कोण होगा, एक ए वाला, चार कोण इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी बनेगा, आप इसको पीछे खींच दोगे, इसको भी पीछे ऐसे खींच दोगे तो एक कोण बनेगा। एक कोण यहाँ पर ये बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा। तो आमने सामने वाले जो भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी दो अलग अलग कोण यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी दो कोण हमें अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कोण होते हैं। अब जैसे कि अब देखो आगे हमारा इसी चीज़ पे बात होगी, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ।
तो जो हमारा पहला इसमें नियम है वो नियम ये है कि जो हमारा आपतन कोण होता है, ठीक है, और परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, ठीक है। यानी कि हम इसको आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और इसको आर से दिखाते हैं परावर्तन कोण को। ये हमारा पहला नियम है, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण हमारा होता है जो अभिलंब बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ये आपका दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण पर क्या होगा कि मैंने क्या आपको बताया था कि एक ये इस तरह से प्लेन है, एक इस तरह से तल है दर्पण, और इस पर क्या हो सकता है, अनंत जो है इस पर अभिलंब हो सकते हैं 90 अंश के कोण पर। लेकिन हमें सिर्फ वही दिखाने हैं जहाँ की हमें ज़रूरत होगी। अब एक चीज़ और आपको पता है कि हमारा जो प्रकाश होता है वो बहुत सारी किरण उस पर आके गिरती हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिखा, एक सिर्फ दिखा है, लेकिन ऐसे कितनी होंगी, अनंत होंगी। हमें सिर्फ उतने से ही मतलब होता है, हमें जितने से दूसरे को समझा सकें। अब मान लो कि मैं यहीं पर अनंत प्रकाश किरण बना दूं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा यहाँ पर क्या बनाया गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक दो प्रकाश किरण का सहारा लेते हैं जितने से आपका जो है सामने वालों को समझ में आ सके। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रकाश किरण दिखाएंगे और ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब हमें अभिलंब तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी बना सकते हैं। तो हमें इनसे कोई मतलब है नहीं, हम क्या करेंगे, इनको जो है यहाँ पर हटा देंगे। हम सिर्फ इसी अभिलंब को यहाँ पर मानेंगे और ये 90 अंश का कोण पर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक अभिलंब यहाँ बना देंगे। ऐसे हम डॉट डॉट भी बना सकते हैं, अभिलंब हो गया। जो अभिलंब और आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो इसको मैं क्या दिखा दूंगा, आई, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपतन कोण क्या है, आई है। और जो कोण होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से शॉर्ट, मतलब कि जो हमारा चिन्ह होता है कोण को दिखाने का होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि कोण को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया। और जो परावर्तन कोण होता है वो क्या होता है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। ये हमारा होता है आर। आई और आर दोनों चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये जो अभिलंब है मेरा, ये वाला अभिलंब जो है और आपतित किरण जो है, इसके बीच में जितना कोण बनेगा उतना ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में जितना कोण रहेगा दोनों बराबर होंगे। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखो कि एक कोण यहाँ भी है, एक कोण ये भी बन रहा है, एक कोण ये भी बन रहा है, लेकिन एक कोण से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। एक कोण कितना होगा अगर मान लो पूछ लिया जाता है तो वो कितना होगा, आपको पता है कि अभिलंब और इसके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है और ये वाला कोण आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 अंश का कोण है अभिलंब और इस दर्पण के बीच में, और ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। तो अगर आपको आगे कभी पूछ लिया जाता है तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और मैं आपको इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि जितने आपके सवाल होंगे सब लग जाएंगे इन्हीं दो नियम से, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा जो है सभी जगहों पर जो है पालन किया जाता है प्रकाश की किरण के द्वारा। मान लो कि अगर आपका तल कुछ खुरदुरा एकदम ऐसे 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 है, ठीक है, तब भी यहाँ भी आपका क्या होगा कि प्रकाश की किरण उसी चीज़ का पालन करेगी। जैसे कि क्या है, अगर मान लो कि ये जो है हम बना देते हैं ऐसे कुछ है, इधर पीछे का हिस्सा आपका क्या है, पॉलिश किया हुआ है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर अगर गिरेगी तो कहाँ जाएगी, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर हम एक अभिलंब बनाएंगे और वो अभिलंब कुछ इस तरह से बनेगा। इसके जो भी इसके हिसाब से इधर जाएगी, ठीक है, प्रकाश की किरण। अगर मान लो कि यहाँ पर आकर के प्रकाश की किरण गिर रही है, ठीक है, तो इस पर अभिलंब कहाँ बनेगा, तो इस पर जो है 90 अंश का कोण इस तरह से हम एक बना कर करेंगे, ये वाला
एक इधर आकर के गिर रही तो ये वाला इधर एक किरण निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं करूं कि ये आपका है यहाँ पर गिर रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक ऐसे लाइन बना देंगे जिससे कि हमें क्या पता चलेगा, ये एक तल है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं किस पर करते हैं, तल पे करते हैं। तो इस पर 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक अभिलंब इधर बनेगा और इधर से आएगी वो दूसरी किरण निकल जाएगी। तो ये जो चीज़ मैंने बनाया है ये होता है आपका खुरदुरा, खुरदुरा सतह बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम गड्ढे, कोई सड़क देखते हैं जहाँ पर गड्ढे वगैरह हैं, या कोई ज़मीन देखते हैं गड्ढे वगैरह हैं, तो उस तरह से हम इसको मान सकते हैं। और इस पर जो है जो भी प्रकाश गिरेगा वो क्या होगा, इस तरह से हर दिशा में वो परावर्तित हो जाता है। और यही मेन वजह होती है कि जैसे मान लो कि घर में हमारे प्रकाश नहीं आता है, जैसे सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि आसपास में जितनी जगहें हैं उनसे जो है थोड़ा थोड़ा प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे घरों में आता है, या फिर हमारा जो कमरा होता है उसमें आता है, जिससे कि कमरे में पूरा अंधेरा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि जो भी हमारा आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये देखो ये हमारा है, और इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए आपको बताता हूँ कि मान लो कि ये मेरा है आपतित किरण, ये क्या है, ये है आपका दर्पण है जिस पर ये इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ आपतित किरण है। ये क्या है, अभिलंब मैं मानता हूँ, ये हो गया अभिलंब। तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी इसी दिशा में जाएगी, यानी कि ये जो हमारा बनेगा, ये वाला जो भी हमारा तल है इसी में रहेगी। अब परावर्तित किरण ऐसे भी जा सकती है लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक तल नहीं है, इस तरह और इस तरह एक तल नहीं बन रहा है। तीनों एक तल में तभी होंगे जब जो है परावर्तित किरण इसी दिशा में जाएगी। जैसे क्या है, देखो यहाँ पर मान लो ये दर्पण है, ऐसे आपतित किरण हुई और ये अभिलंब हो गया, तो अब परावर्तित किरण उतने ही जो हमारा आई एंगल है, जो कोण है आर भी उतना ही के बराबर इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही लेना है जो इस तल में होगा, एक तल होगा जो इधर इस तरह से, तो ये वाला हमारा इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये तीनों हमारे एक तल में होंगे इस तरह से है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको तल इसीलिए समझा दिया था कि तल का मतलब क्या है। तल का मतलब जैसे ये वाला है, ये एक तल है, फिर ऐसे एक तल हो जाएगा, तो अगर जो है आपकी आपतित किरण इधर की तरफ है तो परावर्तित भी इधर ही होगी। ऐसा नहीं कि आपतित इधर है तो परावर्तित इधर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कोण तो बराबर हो सकते हैं विलंब से, एक इधर वाला कोण बराबर हो जाएगा, इधर वाला कोण बराबर हो जाएगा, लेकिन हमारा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। तो यानी अगर ऐसे आपतित किरण है इस पर अभिलंब इधर होगा तो परावर्तित किरण भी इधर ही होनी चाहिए, ऐसे इधर नहीं होनी चाहिए, इधर भी नहीं होनी चाहिए, इधर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दो नियम है इसके, और इस पर हम देखेंगे कि आगे सवाल कैसे किए जाते हैं। ठीक है।